दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी ट्रिक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी, जो भी सभी मोबाइल पर लगभग में यूज़ होंगी। और आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको ये सेटिंग्स पता होनी चाहिए या सीक्रेट्स पता होना चाहिए। मैं ऐसे कोड्स लाया हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल रेस। जी हाँ, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स से रिलेटिव कई सारी बातें बताता रहूँगा। चलते हैं अपनी पहली सेटिंग की ओर। पहली सेटिंग है गूगल सिंक या ऑटो सिंक, जिसकी यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल खो जाता है या किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल में जो भी डाटा होता है, अपने ईमेल्स हो गए या कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए या अदरवाइज़ फ़ोटोज़ हो गए, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मोबाइल में होती हैं और वो डाटा अगर डिस्ट्रॉय या खो जाए तो हमें नहीं मिलता। अगर आप इस सेटिंग को मैनुअल तरीके से और सही ठीक से कर लेते हैं तो आप किसी भी फ़ोन में या अपने नए फ़ोन में पुराने डाटा को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसमें ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, गूगल अकाउंट को सिंक या ऑटो सिंक करने के लिए आपको करना है, अपने मोबाइल फ़ोन पे जाइए और सेटिंग को ओपन करिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में टाइप करना है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट डालने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन आता है गूगल का, उस पर क्लिक करिए। गूगल पर ऑप्शन करने के बाद हमें एक जीमेल आईडी दिखती है जो कि आपकी अपनी जीमेल आईडी होगी जो आपने फ़ोन में प्रोवाइड कर रखी होगी। अब आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए ऑप्शन आता है अकाउंट एंड सिंक। अब आप जिस भी चीज़ को सिंक करना चाहते हैं उस पर केवल वार का टिक लगा दीजिए और टिक लगाने के बाद में आपकी वह सिंक हो जाएगी। तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर भविष्य में आपका मोबाइल डैमेज हो जाए या खो जाए तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स या ज़रूरी ईमेल्स आपको गूगल अकाउंट से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपने यह सेटिंग सही से सीख ली होगी। दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी सेटिंग की ओर। जी हाँ, जो कि है नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी नोटिफिकेशंस आपको परेशान करती रहती होंगी, जैसे कि जो आप ऐप नहीं चाहते हैं कि उनकी नोटिफिकेशंस आए तो उसे आप अपने मोबाइल की कुछ सेटिंग्स के द्वारा उन्हें बंद कर सकते हैं। तो आपको इसे किस तरीके से बंद करना है वो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ। तो अपने फ़ोन में आपको जो भी नोटिफिकेशन बंद करना है उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको मैनी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने कई सारे ऐप्स दिख रहे होंगे। अब आपको जिस भी ऐप्स के नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए उनको आप ऑफ़ कर सकते हैं और आपकी उस ऐप्स की नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने यह सेटिंग अच्छे से सीख ली होगी। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं अपना तीसरा टॉपिक या ट्रिक्स या टिप्स। यह सीक्रेट कोड होता है शार्प लेवल के लिए। जी हाँ, शार्प लेवल की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक ऑपरेशंस रेट, जिसका मतलब होता है कि रेडिएशन। जी हाँ, हर मोबाइल में रेडिएशन होती है और इसको देखने के लिए एक सीक्रेट कोड होता है जिसे मैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और इसका एक एवरेज होता है जो कि होता है 1.6 वाट प्रति किलोग्राम, जो इससे ऊपर होने पर हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक होता है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। तो सार वैल्यू को जानने के लिए आपको अपने डायल में जाना पड़ेगा और डायल करना पड़ेगा *#07 और #। इसको डायल करने के बाद आप देखिए आपके सामने एक मेनू आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टार वैल्यू। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि मेरे फ़ोन में 1.138 वाट प्रति किलोग्राम है।
तो ये आपको इतना नुकसानदायक नहीं होगा। परंतु अगर आपके फ़ोन में 1.6 से ऊपर है तो आपके लिए यह हानिकारक होगा। तो शायद आशा करता हूँ आपने यह सेटिंग अच्छे से सीख ली होगी। आई होप कि आप लोग यह सार वैल्यू समझ गए होंगे। तो अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को इससे हानि हो सकती है। तो इसलिए आप सभी लोग मोबाइल लेने से पहले इस चीज़ को जांच लें। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की ओर या चौथे सिक्योरिटी कोड की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई सारे मोबाइल्स पुराने या नए जिनके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि उन मोबाइल का किस तरीके से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं या सही है या नहीं है। तो इस सेटिंग को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मोड। जी हाँ, इंजीनियरिंग मोड। इस सेटिंग को आप करके आप अपने मोबाइल में सारी कमियों को पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा पार्ट किस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मैं बता दूँगा आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर देखना है कि आपका मोबाइल सही है या नहीं है तो इसे आप इंजीनियरिंग मोड में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डायल करना पड़ेगा *899#। इसको डायल करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप मैनुअल टेस्ट भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑटोमेटिक टेस्ट पर क्लिक करिए और आप देखिए आपकी डिस्प्ले फ़ोन खुद ब खुद अपने आप टेस्ट करने लगेगा। साथ साथ में ये आपका सारा का सारा मोबाइल टेस्ट करेगा। अब आप अपनी तरफ से इसे पास या फेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो इसे आप फेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, ये देखिए वाइब्रेशन चेक होने लगा है, धीरे धीरे ये वाइब्रेशन भी चेक लिया और इसने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है कि ये इसे पास कर। दोस्तों, यह सेटिंग उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो आप सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं या यूज़ करते हैं। तो उनके लिए ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कहने का मतलब यूज़फुल है, क्योंकि आप जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि हमारे मोबाइल या जो लेने वाला मोबाइल है या जो आप परचेस कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या उसके सारे पार्ट्स सही रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अब आप अपने 5वीं ट्रिक्स की ओर चलते हैं। जी हाँ, जिसमें आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्ज़न को जान सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल या किसी भी मोबाइल के बारे में सारा कुछ जानना है तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा *67776# और आप देखेंगे आपके पास एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर वर्ज़न आ जाएगा, जिससे आप इसके मॉडल को भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्ज़न भी देख सकते हैं, साथ साथ इसमें हर चीज़ बिलिंग वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको मोबाइल से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपने यह सेटिंग अच्छे से सीख ली होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी सारी बातों को सही से और गहनता से लिया होगा। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। साथ साथ मुझे अगर आपको ये यूज़फुल लगे हों तो लाइक मेरे लिए ज़रूर करना, क्योंकि जिससे मैं प्रोत्साहित मिलेगा और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग एक बार फिर से मेरा आपसे एक छोटा सा विनती है या अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में लाइक बटन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करिए, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल।